बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 30 जून till 6 जुलाई 2025, और इस आने वाले हफ्ते में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी, उनके हालात कैसे रहेंगे, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उनके करियर, उनके फाइनेंसेस, उनकी हेल्थ, एजुकेशन में क्या होगा। आज की रीडिंग में हम ये सब भी कवर करेंगे, उसके साथ गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी, रेमेडीज भी दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीडबैक से मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि आपको रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट कर रही है, कुछ और अगर आप मज़ीद चेंज देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस में, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं सेजिटेरियस से, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए थे, उनमें से कमल खान, पाइसिस वालों के लिए प्लीज़ दुआ करें। बिल्कुल कमल खान, आपके लिए और तमाम पाइसिस जो भी देख रहे हैं उनके लिए ख़ास दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। अजीम अहमद, सिंगल कार्ड कैन नॉट प्रिडिक्ट समवन्स फ्यूचर। तो सिंगल कार्ड जो है, देखिए ये तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मेरी कितनी नॉलेज है और मैं किस तरीके से कार्ड्स को, चाहे सिंगल हो, चाहे 2 कार्ड्स हों, चाहे 3 कार्ड्स हों, किस तरीके से मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, उसको किस तरीके से रीड कर सकती हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अजीम अहमद साहब, आप कभी मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइएगा, अपनी पर्सनल सेशन बुक करवाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस तरीके से पर्सनली लोगों को का फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हूँ, या उनको गाइडेंस देखती हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो सिंगल कार्ड कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो मोहम्मद वली, यू आर लुकिंग टू ऑसम, थैंक यू। नमल आपी, मुझे आपसे बात करनी है बट मैं फीस पे नहीं कर सकती। तो नमल, आप अगर फीस पे नहीं कर सकती तो आप लाइव सेशन का वेट करें। जब मेरा लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, या मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, जिन लोगों ने अभी तक वो वॉच नहीं किया, चेक नहीं किया, विजिट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले विजिट करें। उस चैनल का नाम है लव एंड टैरो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और आप वो चेक करें। वहाँ पे भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं और इस चैनल पे भी लाइव सेशंस होते हैं। जब भी वो लाइव सेशंस होंगे, आप वो लाइव सेशन अटेंड कीजिए, अपने सवालात भेजिए, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका सवाल ले सकूं। तो ये थे कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। और उसके साथ अब शुरू करते हैं हॉरोस्कोप। पहले तो देखिए, जनरली अगर मैंने, याद है आपको ईयरली हॉरोस्कोप अगर आपने देखा हो कि इस साल की क्या एनर्जी है, तो जब हम न्यूमरोलॉजी से मैंने चेक किया था और कैलकुलेट किया तो नंबर 9 बना था। 2 + 2 + 5 = 9। 9 नंबर मार्स प्लैनेट का नंबर होता है, और मार्स जिसको मरीख कहा जाता है, मंगल कहा जाता है, और मंगल का मतलब मैंने आपको बताया था दंगल। तो आप ये जो प्लैनेट है, ये बहुत अग्रेसिव प्लैनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट बताया था मैंने आपको। और अगर आप सिचुएशन देखें, और ये बहुत क्रूशल टाइम है इस वक्त, 7 जून से लेकर 28 जून का, जिसमें आपने इस साल में, अगर आपने, जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, कहीं पे जंग हो रही है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले आ रहे हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, और बड़ी बड़ी अथॉरिटिव पोजीशंस पर जो लोग बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स, और वो अपने ईगो में आकर ऐसे फैसले कर रहे हैं, और वो फैसले जो है अनसक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान गुस्से में, अग्रेसिव होकर और ईगो में जब फैसले करता है तो नाकाम होता है, नाकामी से दो चार होता है।
तो ये साल है, जैसे कि आप इस सिचुएशन पूरे साल में ये सिचुएशन रहेगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या ऐसे जगहों से जिन उनका ताल्लुक है जहाँ पे ज़िलज़िले आ रहे हैं, जहाँ पे वॉर हो रही है, जहाँ या बॉर्डर पर जिनका है, और जो प्लेन में एक प्लेन एंजाइटी, ट्रैवल एंजाइटी भी अब लोगों को हो रही है। तो जहाँ पे ऐसे लोग हैं या लोगों जा रहे हैं और डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, फोबियाज हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि आपको रेमेडी दूं। आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि अपना भी ख्याल रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और आपके जो प्यारे फैमिली है उनको भी प्रोटेक्ट करें। और एक सिंपल सी रेमेडी करें जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको एंजाइटी सी फील हो रही है। सफ़ेद तिल, काले तिल, या फिर दाल, जो लाल मसूर, रेड मसूर की जो दाल होती है, वो कुछ मिकदार में ले लें, चाहे वो एक छटांग, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 1 मुट्ठी, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर वार कर, और घर के बाहर, घर के आगे कहीं भी जो दरख्त है वहाँ पर वो डाल दें। एक तरह से सदका होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें कि वो आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, आपकी हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, और आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। करियर की बात करते हैं, और इस हफ्ते थोड़ी सी सिचुएशन मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही आपके काम के हवाले से, बिजनेस और जॉब के हवाले से। कुछ थोड़ी सीक्रेटिव भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सीक्रेटिवली लोग जो है आपके ख़िलाफ़ कुछ मैनिपुलेशन या पॉलिटिक्स नज़र आ रही है कि लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। सीक्रेटिव मैनिपुलेशन हो सकती है, आपके सीनियर्स को कोई भड़का सकता है, मिस गाइडेंस दे सकता है, या आपको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ, कौम के खिलाफ। ये होता है कि लोग किसी को है ना खुश नहीं देखते हैं, बल्कि मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे इतने नेगेटिव होते हैं कि अपनी लाइफ में तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होते, बल्कि वो दूसरों की लाइफ भी रेस्टलेस करना चाहते हैं। तो एक तो दूसरे लोगों की मशवरों पे कम अमल करें, दूसरों की बातों में नहीं आए, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ आपकी हो जाती हैं, तो उनको अपनी आंखों से ज़रूर देखें कि आया वो बात सही है या नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है, लोग आपके कान भर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। थोड़ी बोरिंग सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने काम से, आपका जैसे दिल उकता गया है, बोरिंग लग रहा है, दिल नहीं चाह रहा जॉब पे जाने का, बिजनेस करने का, या काम आपके रुके हुए हैं और ब्लॉकेजेस हैं, सही नहीं हो रहे हैं, जॉब सही से आपको नहीं मिल रही है, जो ऑफर्स आपको मिल रही हैं वो आपके मुताबिक नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। तो वो सिचुएशन थोड़ी मुझे ऐसी अच्छी नज़र नहीं आ रही। लव लाइफ के लिए स्टार का कार्ड है, एक तो हीलिंग का कार्ड है कि कुछ चीज़ें आपकी हील होंगी, बेहतरी आएगी शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से। और उम्मीद अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें और दुआ करें, आपकी विशेस पूरी होंगी फैमिली के हवाले से, शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन एक तरफ मुझे थोड़ी सी फाइट्स भी नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप खामखा आपका सुकून तबाह करने की कोशिश करते हैं। आपने कोशिश किया उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए, और लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व होते हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ऐसे लोगों से फासला अख्तियार करें। दोस्त सब वो समझ के बनाएं, किसके साथ रिश्तेदारी बना रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। फाइनेंशियली हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कुदरती मदद भी नज़र आ रही है, और आपके वालिदैन की मदद हो सकती है, अल्लाह ताला की मदद हो सकती है, डिवाइन हेल्प भी मुझे नज़र आ रही है।
सेहत आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस रहेंगे अपने स्टडी में, बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं और बहुत मेहनत से काम करेंगे, पढ़ेंगे। गाइडेंस देखते हैं, पहले लव गाइडेंस चेक करते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या लव गाइडेंस है। मेक द एफर्ट, द ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो थोड़ा एफर्ट आपको करनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे में डिस्टेंस है, बात नहीं कर रहे हैं, नाराजगी है एक दूसरे से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, थर्ड पार्टी है, तो भी आपको एफर्ट करनी चाहिए। आप हर चीज़ अपने पार्टनर पे डिपेंड मत करें कि उस पर मत डाल दें कि वही एफर्ट करे, वही एक्शन ले। तो आपको भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप तो दोनों को एफर्ट करनी चाहिए। गाइडेंस है आपके लिए सोलमेट्स, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपको सोलमेट आपके मिल सकते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर। तो आप जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं, वरिड रहते हैं, तो वो अननेसेसरी है। गैर ज़रूरी बातों की तरफ तवज्जो मत दें, गैर ज़रूरी सोचों को अपने आसपास आने नहीं दें और अननेसेसरी वरिड को अवॉइड करें, वरीज को अवॉइड करें और आउटकम पे फोकस करें। रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने गिल्ट को, अपने वरीज को, अपने जो है वो एंजल्स पे डाल दें और रिलीज करें इन सारी चीज़ों को। आपके माइंड में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कार्ड्स के जरिए आपको उसका जवाब मिलेगा। आप अपने माइंड में रखें वो सवाल। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाली है, खुशियां मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के लिए वाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है जनाब कैप्रिकॉर्न और देखते हैं आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा गुजरेगा। जनरल आपके करियर में मुझे लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ मुलाकातें या जॉब इंटरव्यूज वाला हफ्ता होगा। मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, सोशलाइजिंग है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है 3 पार्टनर्स हों, 3 का एक ट्राइंगल मुझे नज़र आ रहा है कि ट्राइंगुलर पार्टनरशिप हो सकती है कि 3 फर्द मिलकर कोई काम कर रहे हैं या काम शुरू कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप 3 लोग इन्वॉल्व हैं और उसके साथ आपको प्रमोशन भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी भी काम शुरू होता है या करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसको सर पे सवार कर लेते हैं। तो एक तो ओवर थिंकिंग मत करें, अपनी जॉब को लेकर फिक्र बहुत ज़्यादा है आपको, अपने करियर को लेके, अपने कारोबार को लेके ओवर थिंकिंग मत करें। ओवर थिंकिंग इंसान को सिक कर देती है, बीमार कर देती है, जहनी बीमार कर देती है। तो प्लीज़ अपने आप को रेस्टलेस मत करें, इतना मत सोचें और फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं गो विद द फ्लो। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में हैंगमैन और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें डिले हो सकती हैं आपकी, जैसे शादी डिले हो गई, कॉन्टैक्ट डिले हो गया, लेकिन फाइनली आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग वेट और आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक के बाद आपका रियूनियन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे चैटिंग, बातें, कॉलिंग, मैसेजेस ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो लोगों को काफ़ी अरसे से औलाद के लिए इंतज़ार कर रहे थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उनकी प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस हैं। बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों को वक्त दें, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी हेल्थ, उनकी सारी चीज़ों पे थोड़ा उनको टाइम देने की कोशिश करें
और कोई खुशखबरी भी मिलेगी आपको। और ओवरऑल मुझे थोड़ी फ्लर्टी और रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है आपकी। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छा ही होगा और ग्रोथ नज़र आ रही है, इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। और वालदा आपकी जो मदर है अगर हयात हैं तो उनको कोई गिफ्ट ज़रूर दें, उनको खुश रखें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फिर अपने फाइनेंसिस को जो है टेक केयर करें और उसके अलावा किसी हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, छुट्टियों पे जाने का आपका ट्रैवल का प्लान हो सकता है, तो प्रॉपर्टी लेने का भी आपका प्लान हो सकता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड है और सेल नहीं हो रही है तो वो इंशाल्लाह सेल हो जाएगी। लीगल मैटर्स से भी आप छुटकारा पा लेंगे अगर कोई केस वेस चल रहा है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि जिन लोगों की सर्जरीज हुई हैं या सेहत अच्छी नहीं थी वो सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन के हवाले से आप बहुत भागते हैं, दिल नहीं लगता पढ़ाई में, वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न की, और आपको पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं और लव गाइडेंस चेक करते हैं। लव गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न की? वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप पहले तो डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है, क्योंकि अगर कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी आपको खुद, तो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पा सकते। तो सबसे पहले तो खुद डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, एक और डेक से भी कोई कनेक्शन आपका किसी के साथ बन सकता है, किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि चैटिंग और कॉलिंग या कोई कनेक्शन आपका बन सकता है, कोई रोमांटिक कनेक्शन भी बन सकता है। मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो आपकी अनएक्सपेक्टेड वेज से पूरी हों, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, एसेट है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, आपकी फुलफिल होंगी और अनएक्सपेक्टेड बेस से होंगी। लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएं, लोगों के साथ रहम दिली के साथ पेश आएं, और जब भी कोई चीज़ आपको रिसीव होती है, कोई ऐसी फ़ायदा होता है, कोई पैसे मिलते हैं, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करें। आपके लिए जो सेगमेंट है उसमें आप अपने माइंड में कुछ सवाल रखें, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। लुक फॉर अ साइन। आपको कोई साइन मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा कुदरत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, और डोंट इग्नोर दैट साइन, और उसको इग्नोर मत करें और उसको जो है वो गौर कीजिएगा। आपको ख्वाब भी आ सकता है, आपको कोई इशारा मिल सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या कभी हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो ये था कैप्रिकॉर्न, और अब बात करते हैं एक्वेरियस की, और आने वाला हफ्ता एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। आपकी करियर की बात करते हैं। करियर में एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में लोगों के साथ मुलाकातें, सोशलाइजिंग, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, और जॉब इंटरव्यूज़ आपके हो सकते हैं। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप, जॉब होने का या प्रमोशन का, या फिर वो चीज़ मुझे वेटिंग पे नज़र आ रही है कि डेस्टिनी की तरफ से, किस्मत की तरफ से फ़िलहाल उसमें डिले है, कुछ कामों में डिलेज आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डिलेज आ रहे हैं वो किस्मत की तरफ से भी हम इसको कह सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, या एक मतलब डिलेज हैं, कुदरती डिलेज हैं, कुदरती रुकावटें हैं। और रिलेशनशिप लव लाइफ में एक्वेरियस के लिए थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई एक्स आपके वापस आ सकते हैं, कोई पहले किसी के साथ आपकी दोस्ती थी वो दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करने की, कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं।
और हो सकता है कि लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप बहुत डबल माइंडेड डिसाइसिव रहते हैं कि उनके साथ कनेक्ट हो ना हो, उनके साथ बात करें नहीं करें, उनको टाइम दें नहीं दें। इसी तरह से शादी को लेकर भी एक्वेरियस इनडिसाइसिव हो सकता है। कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, किससे शादी करें और कब होगी शादी। थोड़ी इस तरह की सिचुएशन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है आपकी और उस चीज़ को लेकर आप अपसेट भी हो सकते हैं। और फाइनेंशियली स्ट्रगल है, ये हफ्ता आपका काफ़ी स्ट्रगलिंग वीक रहेगा। कोशिश कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में कुछ वाइज डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ समझदारी वाले फैसले लेना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है इतने टाइम में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे अपना फायदा ले रहे हैं। तो अब आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे पैसे सेव करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सोच विचार के आप करेंगे और कुछ लोग आपको धोखा देने की भी कोशिश करेंगे लेकिन आप अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सेहत के हवाले से एक्वेरियस का हफ्ता अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा ओवरबर्डन, काम की ज्यादती या जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस, माइग्रेन पेन, सर में दर्द, शोल्डर्स में पेन, थोड़ा बोझल सा जैसे होती है ना बॉडी, ऐसा फील होगा, बॉडी एक भी हो आपको हो सकता है। एजुकेशन वाइज मुझे आपके फादर, आपके वालिद या आपके भाई या आपके कोई मेंटोर, कोई ऐसे उस्ताद आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे क्योंकि आप, मुझे लगता है काफ़ी एक्वेरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े डिसअपॉइंट हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपका कोई टीचर, कोई मेंटोर, आपके फादर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये था हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस। लव गाइडेंस है calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together। तो soulmate अगर आप कॉल कर रहे हैं और चाहते हैं कि सोलमेट आपकी लाइफ में आए, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दुआ, प्रेयर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन आपके लिए ज़रूरी है कि आप मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें, अफर्मेट करें ताकि आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर सकें। गाइडेंस है आपके रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो हो सकता है आपका किसी के साथ, अपने पार्टनर, अपने किसी दोस्त, अपने फैमिली मेंबर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन आप वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा इख्तलाफ है आप दोनों के दरमियान, वो जो है वो दूर हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। अपने आप को पीसफुल रखें। जितना आप काम होंगे, कितना ज़्यादा पीसफुल होंगे, आपको कुछ साइकिक इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ पावरफुल साइकिक इंसाइट्स मिलेंगे, जैसे ख्वाब आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली पता चलेंगी। और अगर आप इसको और मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें। अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस, बल्कि आपके लिए जो है वो कोई सवाल अगर आप अपने रखना चाहते हैं, कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको उसके लिए गाइड करूँगी। चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस। ट्रस्ट का कार्ड है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पे कि ये काम होगा और ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आपकी विश पूरी होगी, आपका काम हो जाएगा। तो ट्रस्ट रखें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, लकी 7, 16 और 25। लकी कलर्स हैं ब्लू एंड येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। आप विद करें इस हफ्ते या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विद ज़रूर कीजिए। अब बात होगी पाइसेस की और आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। पाइसेस का हॉरोस्कोप चेक करते हैं, एनर्जीज चेक करते हैं, आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। पहले करियर की बात करते हैं। एक तो पाइसेस के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड हर्मिट का कार्ड है। कुछ डिलेज हैं कामों में, रुकावटें हैं
लेकिन न्यू बिगनिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको बहुत पैशन है, वो ज़रूर काम करें। आपका जो शौक है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने करियर में बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्टिंग काम जैसे बचपन से इंसान को शौक होता है, जैसे आर्ट का, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, किसी का भी ऐसी चीज, पेंटिंग का, वो ज़रूर काम करें। उसके लिए आपके लिए कार्ड है कि अपने जो जिस चीज़ के साथ आप, जिस काम के साथ आप इन लव हैं, कुछ लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक होता है, ब्यूटिशियन का शौक होता है, हेयर स्टाइलिंग का शौक होता है। किसी भी ऐसी फील्ड जो आपको करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। बाकी है कि कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, जॉब के हवाले से भी न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया काम, नया कोई ऑफ़र, कोई नया जॉब भी पाइसेस वालों के पास होगी। कोई कुछ न्यू एनर्जी, कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है, कोई नई दोस्ती आपकी वर्क प्लेस पर हो सकती है किसी के साथ। ये थोड़ी चीज़ें आपकी स्लो और डिलेज भी नज़र आ रही हैं। लव लाइफ के हवाले से देखें तो जो है वो थोड़ी वेटिंग है। जो लोग रियूनियन और कांटेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट जो कर रहे हैं, उनका वेट ख़त्म होगा। थोड़ा वेट है, लेकिन उसके बाद, वेट के बाद जो है वो आसानी है, कम्युनिकेशन है, मूवमेंट है, एक्शन है। थोड़ा आप क्रॉसरोड्स पर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या करें, क्या ना करें, इन हो, आउट हो, क्या करें, मूव ऑन करें, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो वो थोड़ी सी चीज़ें मुझे क्रॉसरोड्स वाली मुझे नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेट करके आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, कम्युनिकेशन करें। इस वक्त कम्युनिकेशन, मरकरी प्लैनेट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन से आपके मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा, ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। ट्रैवल, कोई हॉलिडे, कोई वेकेशंस भी प्लान कर सकते हैं, कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर होंगी आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट। और हो सकता है 2 कामों से आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही हो। अल्लाह पे भरोसा रखें, अच्छी उम्मीद रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। सेहत के हवाले से भी एनर्जी अच्छी नज़र आ रही है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं, जल्दी गिव अप कर लेते हैं, जल्दी थक जाते हैं, पढ़ के, या थोड़ा सा पढ़ते हैं और थकावट का शिकार हो जाते हैं, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और जल्दी गिव अप कर लेते हैं। ये एनर्जी है पाइसेस की, हॉरोस्कोप की, और गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर चेक करें। सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ कनेक्टेड हो, आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो ही आपके सोलमेट हैं। आपके लिए लाइफ पर्पस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस रहें। आपका क्या मकसद है, और अगर लाइफ पर्पस अभी भी आपने कोई सेट नहीं किया तो सेट करें अपना लाइफ पर्पस। जनरल गाइडेंस, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करें। आपका हार्ट क्या कहता है, आपको क्या गाइड करता है। और फैमिली से प्यार करें, अपने घर से प्यार करें। और कुछ इस हफ्ते कुछ ऐसी ट्रस्ट बढ़ती साइकिक इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं, जैसे कुछ साइंस मिल सकते हैं, कुछ इंट्यूशन आपका कुछ गाइड कर सकता है। आप कुछ ख्वाब, आपको कोई सपने, कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, वो सच्चे हो सकते हैं, उनमें कोई इशारा हो सकता है, या आपका इंट्यूशन पावर बढ़ सकता है। तो अगर आप और मज़ीद अवेयरनेस चाहते हैं तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब है जनाब आपके लिए सेगमेंट जिसमें आप कोई भी सवाल अपने माइंड में रखें। मैं आपको कार्ड निकाल के उसके जवाब भी दे सकती हूँ या फिर गाइड कर सकती हूँ। अच्छा जनाब, ईयर फ्रॉम नाउ तो हो सकता है कि इस काम में अभी लेट है, डिले है, 1 साल का टाइम लग सकता है। कोई भी ऐसी काम जिसको लेकर आप परेशान हैं, सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, तो 1 साल है अभी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं पाइसेस के
ब्लू, पिंक, रेड ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर करें। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के पूरी डिटेल। होपफुली आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, रीडिंग्स ने रेजोनेट किया नहीं किया ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, अपना पर्सनली टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट, जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। अल्लाह हाफिज़।